आज 50 से ज़्यादा सालों बाद बहुत से लोग मानने से ही इनकार करते हैं कि इंसान चांद पर गए थे। कई लोग थीरीज बनाते और कहते हैं कि ये पूरी चीज़ अपोलो 11 का मिशन सिर्फ एक दिखावा था। अमेरिका की तरफ से इन्होंने ज़मीन पर ही इस नाटक को फिल्म किया था और दुनिया को जाकर झूठ बोला। नहीं तो ये झंडा कैसे लहरा रहा है चांद पर बिना हवा के? क्या है इस सब की सच्चाई? आइए जानते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रहेंगे कि असल में चांद पर जाना एक कोल्ड वार है। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में एक वार हो रही थी। दोनों देश में स्पेस पे जाने की एक रेस चल रही थी। 1957 में सोवियत यूनियन पहला देश है जो पहली सैटेलाइट भेज चुका था, जिसका नाम है स्पुतनिक। ये देखकर 1958 में अमेरिका भी एक सैटेलाइट लॉन्च करता है। फिर 3 साल बाद अमेरिका को और एक बड़ा झटका लगता है कि सोवियत कॉस्मोनॉट यूरी गगारिन पहला इंसान है जो चांद पर जाने वाले हैं। ये सुनकर अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी 20 अप्रैल 1961 को वाइस प्रेसिडेंट को लेटर लिखते हैं कि सोवियत यूनियन को कैसे पीछे छोड़कर हम जीत सकते हैं। फिर जॉन एफ कैनेडी एक मीटिंग में 25 मई 1961 को एक वादा करते हैं कि साल खत्म होने से पहले इंसान को चांद पर भेजेंगे और उसको वापस जमीन पर लेकर भी आएंगे। बड़ी ताज्जुब और हैरानी की बात है क्योंकि ये 1961 का दौर था। उस जमाने में न कोई मोबाइल था, न कोई इंटरनेट, जीपीएस टेक्नोलॉजीज भी नहीं थी। 5 साल तक ये मेहनत करते रहे और 7 to 9 बिलियन उस जमाने में खर्च किया। स्पेस प्रोग्राम बनाने के लिए सारे मशीन तैयार हो जाते और उस मशीन्स को टेस्टिंग करते हैं। सबसे पहले रॉकेट्स की टेस्टिंग होती है, जिससे वो अर्थ से बाहर निकलने के लिए टेस्टिंग करते हैं कमांड मॉड्यूल्स की और सर्विस मॉड्यूल्स की। 1963 से 1967 तक बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। फिर फरवरी 1967 को उस मशीन्स में इंसान को बिठाकर टेस्ट करते हैं और इसको अपोलो 1 मिशन नाम देते हैं। वो टेस्ट के दौरान 3 एस्ट्रोनॉट्स की आग लगकर मौत हो जाती है। फिर भी नासा हार नहीं मानता, टेस्टिंग जारी रखता है। अपोलो 4, 5, 6 इन सब की टेस्टिंग होती है। फिर 1968 अक्टूबर को अपोलो 7 लॉन्च करके टेस्टिंग किया जाता है और इसमें कामयाब होते हैं। फिर 2 महीनों बाद दिसंबर 1968 को अपोलो 8 लॉन्च करके टेस्टिंग की जाती है और इसमें भी कामयाब होते हैं। फिर 2 महीनों बाद में 1969 को अपोलो 10 लॉन्च करके उसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स को बिठाकर चांद पर जाने की पूरी प्रैक्टिस की जाती है। इन सारी टेस्टिंग में कामयाबी पाने के बाद नासा ने 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 लॉन्च किया। उसमें बैठे थे हमारे 3 बड़े शख्सियत। नंबर 1 नील आर्मस्ट्रांग जो 38 साल के थे और इस मिशन के कमांडर थे। नंबर 2 माइकल कॉलिंस। नंबर 3 एडविन बस आल्ड्रिन जो लूनार मॉड्यूल पायलट थे। तो दोस्तों, ये अपोलो 11 में 3 बड़ी शख्सियत सवार हुए, मगर उसमें से सिर्फ 2 लोगों का नाम बहुत मशहूर हुआ और एक शख्स को क्यों नहीं जानती दुनिया। आइए आपको बताते हैं। इस अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट के 3 हिस्से हैं, कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल और लूनार मॉड्यूल। पहले 2 को एक साथ रखकर CSM बोला जाता था। इसका मतलब कमांड सर्विस मॉड्यूल है और ये बाकी एक हिस्सा लूनार मॉड्यूल। उससे डिटैच होने के बाद स्पेसक्राफ्ट चांद पर लैंड करेगा, फिर वापस आने के लिए अटैच हो जाएगा। इस पूरे स्पेसक्राफ्ट को तैयार करने के लिए एक रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। 1 मिलियन गैलन केरोसिन, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन को लोड किया। उसके बाद इस रॉकेट का वजन 30 लाख किलोग्राम हो गया। फिर एस्ट्रोनॉट्स चांद का सफर शुरू किए। उन्हें पहुंचने में कई दिन लगे। 4 लाख किलोमीटर का सफर आखिर 19 जुलाई 1969 को खत्म होता है। दोस्तों, जो डिटैच CSM था उसमें माइकल कॉलिंस बैठे थे और वो 2 कमांड और लूनार मॉड्यूल में नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बैठे थे और यही दोनों को चांद पर कदम रखने का मौका मिला। इसलिए माइकल कॉलिंस का नाम मशहूर नहीं हुआ। क्यों इन्हें मौका नहीं मिला?
हालांकि इस अपोलो 11 का सबसे बड़ा हिस्सा लूनार मॉड्यूल इन्हीं के जिम्मे था। अगर ये वो CSM को अटैच नहीं करते तो नील आर्मस्ट्रांग और एडविन दोनों वापस नहीं आ सकते थे। 19 जुलाई 1969 के दिन 8 बजे एक अलार्म बजता है 1202। ये दोनों को इस अलार्म का इल्म नहीं था। फिर मिशन कंट्रोल जो जमीन पर चल रहा था, आवाज आती है कि इग्नोर करो और आगे बढ़ो। दोस्तों असल में वो वार्निंग कंप्यूटर के ओवरलोड होने की जो मिशन के लिए क्रिटिकल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली लैंडिंग प्रोग्राम डाटा हुआ था। करीब 150 की हाइट पर खुद नील आर्मस्ट्रांग कंट्रोल कर लेते हैं और वहाँ नील आर्मस्ट्रांग देखते हैं कि चांद के अंदर बड़े बड़े पत्थर हैं। असल में दोस्तों लैंडिंग की जगह बदल जाती है, 4 मील दूर पर लैंड होता है। फिर नील आर्मस्ट्रांग स्पेसक्राफ्ट का दरवाजा खोलते हैं और चांद पर अपना पहला कदम रखते हैं। इस नज़ारे को दोस्तों उस जमाने में 650 मिलियन लोग लाइव देख रहे थे और उनके पहले अल्फाज चांद पर से सुनाई देते हैं। फिर इनके पीछे एडविन भी अपना कदम रखते हैं और ये दोनों मिलकर 2.5 घंटे चांद की सैर करते हैं। वहाँ की मिट्टी पत्थरें जमा करते हैं। सबसे बड़ी बात वहाँ फोटोज खींचते हैं और साथ में साइंटिफिक ऑब्जेक्ट जैसे टेलीविजन कैमरा सेट करते हैं मून पे, जिससे जमीन पर सिग्नल्स पहुंचा सके। और साथ में एक डिवाइस लेकर आते हैं जिसे सोलर वाइंड कहते हैं, जिससे चांद की हवा को मेजर कर सकते हैं। और दोस्तों सब मिलाकर 23 किलो पत्थर मिट्टी जमा करते हैं जमीन पर लाने के लिए। और दोस्तों वहाँ चांद पर एक अमेरिका का झंडा छोड़ते हैं और उसके साथ एक प्लेट रखते हैं जिस पर लिखा होता है कि Here men from the planet Earth first set foot upon the moon, July 1969 AD. We came in peace for all mankind. दोस्तों सबसे हैरान की बात यह है कि लूनर मॉड्यूल को चांद पर रुकने का सिर्फ 21 घंटों का वक्त था और उसे CSM से जाकर अटैच होना था। उसके लिए प्रपल्शन की ज़रूरत थी जो उसे नील आर्मस्ट्रांग की गलती की वजह से नहीं मिली। नील आर्मस्ट्रांग और एडविन दोनों भी अनजान थे। दोस्तों वो गलती ये थी कि जब नील आर्मस्ट्रांग स्पेसक्राफ्ट से नीचे उतर रहे थे तब उनका धक्का लगकर स्पेसक्राफ्ट की इंजन का स्विच नीचे गिर जाता है, जो बहुत ही कीमती और ज़रूरत का था, जो टूट कर गिर गया। तब वो वापस जाने के लिए करीब जाते हैं, तब वो देखते हैं कि उसका स्विच टूट कर नीचे गिर गया। ज़मीन पर मैनेज करने वाले मिशन कंट्रोल को इस बात का हल पूछते हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकलता। फिर वो अपना बॉल पॉइंट पेन पर नज़र डालते हैं और उसका इस्तेमाल करते हुए सर्किट को वापस जोड़ते हैं और इंजन स्टार्ट हो जाता है और लूनर मॉड्यूल CSM अटैच हो जाते हैं। फिर कमांड मॉड्यूल सेफली अर्थ पर लैंड होता है। तीनों एस्ट्रोनॉट जिंदा चांद पर जाकर वापस आते हैं। ये एक करिश्मे से कम नहीं। दोस्तों आज इतनी टेक्नोलॉजीज होने के बावजूद कोई भी चांद पर नहीं जाता। नील आर्मस्ट्रांग और एडविन कोई दूसरा बनना नहीं चाहता। चांद पर सैर करने की किस किस की ख्वाहिश है कमेंट में बताएं। इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले वीडियो में।